पाकिस्तान क्रिकेट को एक के बाद एक धचका। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। मेंस और वुमेन टीमों को पाकिस्तान भेजने से माजरत। इंग्लिश बोर्ड का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में सफर करने पर तहफ्फुजात का इजहार। एलामिया में कहा कि खिलाड़ी कोरोना के बायस शदीद दबाव का शिकार हैं। फैसला खिलाड़ियों की जहनी और जिस्मानी सेहत के पेश नजर किया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में सफर करवाकर उनको किसी दबाव का शिकार नहीं करना चाहते। जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए पाकिस्तान ने सख्त मेहनत की। हमारा फैसला पीसीबी के लिए सख्त मायूसी का सबब बनेगा। पाकिस्तान क्रिकेट पर पड़ने वाले असरात पर माजरत खा हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के माबैन 2 T20 मैचेस की सीरीज अगले माह रावलपिंडी में होना थी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले से शदीद मायूसी हुई। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं, इंग्लिश बोर्ड ने उस वक्त धोखा दिया जब पाकिस्तान को दौरे की शदीद जरूरत थी। इस मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएंगे। ये पाकिस्तानी टीम को जगाने के लिए एक इशारा है। वो अब दुनिया की बेहतरीन टीम बनकर दिखाए ताकि दुनिया के तमाम ममालिक बगैर किसी बहाने खुद पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलने को तैयार हों। फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान में कि कैबिनेट ने न्यूजीलैंड की टीम को कैबिनेट ने आर्मी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की। ये काबीना का फैसला था। इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की। कोई मसला नहीं, आज नहीं होगी तो कल कोई और टीम आ जाएगी। दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी। इतनी फौज न्यूजीलैंड में नहीं होगी जितनी हमने उनकी सिक्योरिटी पर लगाई थी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने फिर न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी खदशात को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमारी एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां हैं। फाई इस वक्त कहाँ थी जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही थी। हमसे जो सलूक किया जा रहा है उसके मुस्तहिक नहीं। ये भी कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का किरदार अदा कर रहा है। हमारा पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है कि पुरअमन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान की जमानत है। अजीम इदारे को तबाह करने पे आप तुले हुए हैं। किसके कहने पे? और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप गड़ी हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। हुकूमत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लफ्जी गोलाबारी तेज। वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री किस तरह हुई मुझे पता है। इनसे मुतालिक बहुत सी बातें सीग़ा राज में हैं। आप क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम रखेंगे? किसके कहने पर आप इतने अजीम इदारे को तबाह करने पर तुले हैं? इलेक्शन कमीशन को आज़ाद इदारा बनाएंगे। चंद दिनों में पार्लियामेंट से कानून बना कर देंगे। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की जुबान बोल रहा है। बाबर अवान बोले, तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए ईवीएम की बात कर रही है। जो मशीन से डरकर भाग रहे हैं उन्हें कौम को जवाब देना पड़ेगा। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की असल वजह गैर कानूनी फंडिंग केस को करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आजम को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कोई हमदर्दी नहीं। वो उनकी आड़ में अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हैं। इमरान खान ओवरसीज के लिए नहीं, अपने साथियों की लूट खसूट के लिए फिक्रमंद हैं। अपनी तारीखी नाकामियों और करप्शन को इदारों पर हमलों से छुपाना चाहते हैं। भगोड़ों के तर्जुमान झूठ में एक दूसरे पर बर्तरी में लगे हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। कहा, कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटना, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स इनका वतीरा है। हमेशा चोर रास्ते से इक्तदार में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन निज़ाम इनको सूट नहीं करता। फॉरेन फंडिंग केस में PIA ने 40,000 डोनर्स का डाटा और 16 वॉल्यूम जमा कराए। शरह सूद में इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 7.25% मुकर्रर। 15 माह के वक्फे के बाद शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक बढ़ता हुआ तलबी दबाव माली मसाइल में आगे चलकर मजीद महंगाई का सबब बन सकता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की शरह सूद में इजाफे की मजम्मत, फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, 25 बेसिस पॉइंट्स में इजाफा मईशत पर खुद को हमला है।
हुकूमत मईशत ठीक करने के नाम पर हर रोज एक नई हमाकत कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी में इख्तिलाफात और 2 बयानिए की बातें बेबुनियाद करार दे दी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत गुजरांवाला डिवीजन का इजलास, मरियम नवाज और हमजा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। ओपोजिशन लीडर ने कहा कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जीत पार्टी को अवाम की खिदमत की बदौलत मिली। राना सनाउल्लाह बोले शफाफ इलेक्शन मांगना मफाहमत है न मजाहमत, ये हमारा हक है। ख्वाजा आसिफ ने कहा 3 साल के नाकाम तजुर्बे से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। हमारी मईशत, कल्चर और सकाफत को बर्बाद कर दिया गया। मुसल्लत शुदा क़यादत मुल्क के साथ नहीं। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ गैर रस्मी इजलास से वीडियो लिंक खिताब। वज़ीर आज़म ने माहौलियात से मुतल्लिक़ इक़दामात पर रोशनी डाली। आलमी रहनुमाओं को कलीदी कौमी इक़दामात पर आगाह किया। इजलास बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्तरका तौर पर तलब किया था। वज़ीर आज़म ने नमल यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड की मुख्तलिफ ज़ावियों से तस्वीर शेयर कर दी। कहा नमल यूनिवर्सिटी पढ़ने वालों को बेहतरीन माहौल फराहम करेगी। बादलों का एक और धुआंधार स्पेल मुख्तलिफ शहरों में जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में गरज चमक के साथ बारिश, सरगोदा में जल थल एक, तेज आंधी के साथ बरसात, लाहौर में भी काले बादलों का राज। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुतादिद फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों की बत्ती गुल। शहरियों को परेशानी। दीरबाला में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दीर कुमराट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेश गोई। बसें जदीद और नई, सड़कें वही टूटी फूटी और पुरानी। कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे को धचका। देखभाल ना होने पर ग्रीन लाइन का अरबों रुपए से तामीर करदा ट्रैक खस्ता हाली का शिकार। ट्रैक पर जगह जगह खड्डे मौजूद। अहम पुर्जे चोरी होने पर बरकी जीने भी नाकारा। बस स्टेशनों को जाने वाले जीनों के साथ कचरा कुंडियां बन गईं। जनरेटर और लिफ्ट के लिए मखसूस जगहें मनशियात की आदि अफराद की आमाज गाहें बन गईं। ट्रैक से निकासी आब का निजाम भी अधूरा। उमर शरीफ की बैरून मुल्क इलाज के लिए रवानगी में मजीद ताखीर। एयर एम्बुलेंस की आमद में अदायगियों के बायस मामला इल्तवा का शिकार। सिंध हुकूमत एयर एम्बुलेंस को अदायगी कर चुकी। रेमिटेंस का मरहला स्टेट बैंक के जरिए होगा। शोकॉज मिलने पर मुझे कोई गिला नहीं। मेरे शोकॉज के बाद पार्टी में डिसिप्लिन का आगाज होगा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। अब हमें मसलहत पसंदी का शिकार नहीं होना चाहिए। कहा जमातों के अंदर शोकॉज नहीं दिए जाते, बैठकर बात करते हैं। कोरोना की चौथी लहर के वार कम। केसों की शरह 4.22% पर आ गई। एक दिन में 40 अमवात, 2167 नए मरीज रिपोर्ट। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का तरलाई हेल्थ सेंटर का दौरा। आवाम से फिर वैक्सीन लगवाने की अपील। लाहौर की जिले इंतजामिया का एक्शन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद रेस्टोरेंट्स और बैरेज हॉल सील। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले मुसाफरों पर BRT पेशावर के दरवाजे बंद। हुकूमती अहकामात पर BRT में 20 सितंबर तक वैक्सीनेशन की डेडलाइन दी गई थी। पंजाब हुकूमत को दोहरे चैलेंज का सामना। कोरोना गया नहीं, डेंगू ने भी सर उठा लिया। मरीजों की तादाद 588 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा मरीज लाहौर में रिपोर्ट, तादाद 487। इंसदाद डेंगू मुहिम भी जारी। सिर्फ
एक कतरा आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना सकता है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 5 रोजा मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। शायकीन हो जाए तैयार, पीसीबी का क्रिकेट लवर्स के लिए तोहफा। लाहौर और रावलपिंडी में नेशनल T20 कप कराने का फैसला। पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। मुकाबले 23 सितंबर से शुरू होंगे। 6 टीमें होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायकीन की मौजूदगी में मैचेस कराने की इजाजत भी मिल गई। 25% शायकीन ग्राउंड में मैच देख सकेंगे। वैक्सीनेटेड अफराद को ही स्टेडियम दाखिले की इजाजत होगी। फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन को 5 से 11 साल के बच्चों के लिए महफूज करार दे दिया। ट्रायल के लिए बच्चों को वैक्सीन की आम मिकदार के मुकाबले में कम खुराक दी गई।